हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी दीपक बावरिया ने आते ही जिस एक्शन मोड में अपनी कार्रवाई की थी, उससे ये एहसास हुआ था कि 18 साल के बाद हरियाणा कांग्रेस को एक ऐसा प्रभारी मिला है जो निष्पक्ष तरीके से काम करेगा, जो सभी नेताओं की गुटबाजी को खत्म करने का काम करेगा, जो किसी भी नेता के प्रेशर में नहीं आएगा और हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करते हुए उसे 2024 के चुनाव में सत्ता का सरताज बनाने का काम करेगा। लेकिन 30 दिन के अंदर ही दीपक बावरिया ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसके चलते ये साफ तौर पर एहसास हो गया है कि वो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के चंगुल में फंस गए हैं। दीपक बावरिया ने यह घोषणा की थी कि वो पूरे प्रदेश में जाकर कांग्रेस के नेताओं और वर्करों से संपर्क करके फीडबैक लेंगे और उसके आधार पर पहले संगठन का निर्माण करेंगे और उसके बाद 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चयन करेंगे। लेकिन दीपक बावरिया ने दिल्ली में बैठकर एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया है जिसके चलते उनकी निष्पक्षता पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। इस वीडियो क्लिप में आपको नजर आ रहा होगा कि एक कमरे के अंदर कुछ नेता बैठे हुए हैं, एक दरवाजे के ऊपर एक युवक खड़ा हुआ है और लोग बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। असल में इस दरवाजे के पीछे बैठे हैं हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी दीपक बावरिया। आपको यह भी बता दें, ये जो दरवाज़ा है, ये जो कमरा है, ये कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का दिल्ली स्थित 165 नंबर आवास है। आखिर सवाल ये उठता है कि इस दरवाजे के पीछे दीपक बावरिया क्या कर रहे हैं। हमारे को जो सूचना मिली है उसके अनुसार इस दरवाजे के पीछे बैठकर दीपक बावरिया गुड़गांव संसदीय क्षेत्र के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, दीपेंद्र हुड्डा के आवास पर बैठकर कांग्रेस के नेताओं से मंथन करना, उनसे रिस्पॉन्स लेना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, पूरे तौर पर यह बता गया है कि यहाँ पर निष्पक्षता से कार्रवाई नहीं हो रही बल्कि हुड्डा परिवार के फायदे के लिए कार्रवाई हो रही है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा की कोठी पर बैठकर आप कांग्रेस के सभी खेमों के नेताओं के साथ खुलकर चर्चा कर पाएंगे। दरवाजे के सामने खड़ा हुआ युवक बता रहा है कि अंदर उसी की एंट्री होगी जिसके बारे में ऊपर से आदेश दिया जाएगा। दीपक बावरिया से ऐसी गलती कैसे हुई समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कायदे के हिसाब से दीपक बावरिया को अगर कांग्रेस के सभी खेमों के नेताओं से निष्पक्ष फीडबैक लेनी थी, उनके साथ इंटरेक्शन करना था, तो उनके सामने दो विकल्प थे। विकल्प नंबर 1, वो कांग्रेस के मुख्यालय में बैठकर वहीं पर गुरुग्राम के नेताओं को और वर्करों को बुलाने का काम करते। तरीका नंबर 2, वो दिल्ली से 45 मिनट का सफ़र तय करके गुरुग्राम में कांग्रेस के कार्यालय में बैठते। इन दोनों ही तरीकों के जरिए वो कांग्रेस के बारे में असली फीडबैक ले सकते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय दीपक बावरिया जी दीपेंद्र हुड्डा की कोठी पर बैठ गए। शायद बावरिया जी को ये गलत सूचना दी गई हो कि वो कांग्रेस का कार्यालय है। आपको बता दें, दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस का कोई कार्यालय नहीं है और जिस कोठी में दीपक बावरिया जी बैठे हैं वो कांग्रेस की कोठी नहीं है बल्कि दीपेंद्र हुड्डा का सरकारी आवास है। ऐसे में निश्चित तौर पर दीपक बावरिया की निष्पक्षता पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि उन्होंने कांग्रेस के मुख्यालय या गुरुग्राम में जाकर पार्टी के नेताओं के साथ इंटरेक्शन करने की बजाय दीपेंद्र हुड्डा की कोठी पर बैठकर फीडबैक लेने का काम क्यों किया। जाहिर तौर पर यह नजर आ रहा है कि दीपक बावरिया भी हुड्डा परिवार के इंप्रेशन में आ गए हैं। दीपक बावरिया को भी पहले के प्रभारियों की तरह भूपेंद्र हुड्डा के साथ प्रेम हो गया है और वो कहीं न कहीं झुककर मैनेज कर अब काम करने लग गए हैं। दीपक बावरिया जी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के दूसरे खेमों के नेताओं और वर्करों को एहसास हुआ था कि दीपक बावरिया ने जिस तरह से कार्रवाई शुरू की है उससे कांग्रेस के सभी खेमों के नेताओं और वर्करों को बराबर सुनवाई का मौका मिलेगा, बराबर डिस्कशन का मौका मिलेगा, बराबर पार्टी की भागीदारी का मौका मिलेगा, बराबर पार्टी के संगठन में पद मिलेंगे और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन दीपक बावरिया जी ने दीपेंद्र हुड्डा की कोठी पर बैठकर ये बता दिया है कि वो सभी को साथ लेकर नहीं चलेंगे, सभी के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि वो हुड्डा परिवार के फायदे की पॉलिटिक्स को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। आपको ये भी बता दें कि दीपक बावरिया ने इंटरेक्शन के लिए जो मापदंड बनाया है उसके हिसाब से वो किन किन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वो हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर AICC ऑफिस बैरियर को उस लोकसभा क्षेत्र के जुड़े हुए
उस लोकसभा क्षेत्र के AICC फ्रंटल सेल्स के प्रेसिडेंट और नेशनल कोऑर्डिनेटर से, PCC वर्किंग प्रेसिडेंट उस एरिया से, PCC डेलीगेट से, MP और एक्स MP से, एक्स मिनिस्टर से, 2009 के बाद के एक्स MLA से, 2019 के MLA कैंडिडेट से, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटरों से, 2012 के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, स्टेट फ्रंटल और सेल प्रेसिडेंट्स उस लोकसभा क्षेत्र के, डिस्ट्रिक्ट फ्रंटल सेल प्रेसिडेंट उस लोकसभा क्षेत्र के, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटरों से, स्टेट चीफ स्पोक्स पर्सन अगर उस लोकसभा क्षेत्र से संबंधित है तो, डिस्ट्रिक्ट चीफ स्पोक्स पर्सन उस लोकसभा क्षेत्र के, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर एक्स मेयर उस लोकसभा क्षेत्र के, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट और एक्स प्रेसिडेंट फ्रॉम द लोकसभा क्षेत्र। ये सारी की सारी सूची बता रही है कि सूची के मापदंड पूरी तरह से भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष के हैं, उनके फायदे के हैं। क्योंकि आप देखिए कि 2009 के बाद बने अधिकांश MLA भूपेंद्र हुड्डा खेमे के साथ जुड़े हुए हैं। जो डेलीगेट्स AICC के लिए चुने गए थे उनमें भी सबसे ज़्यादा संख्या भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों की थी। भूपेंद्र हुड्डा ने उदय भान के साथ मिलकर स्टेट फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में अपने लोगों को एडजस्ट कर दिया है, उनको भी बुला लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट के फ्रंटल सेलों में भी भूपेंद्र हुड्डा ने उदय भान के जरिए अपने लोगों को फिट कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी भूपेंद्र हुड्डा ने अपने ही लोगों को फिट किया है। स्टेट स्पोक्स पर्सन और डिस्ट्रिक्ट चीफ स्पोक्स पर्सन भी भूपेंद्र हुड्डा ने अपने ही लोगों को बनवाया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी भूपेंद्र हुड्डा के ही लोग बैठे हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि दीपक बावरिया ने 2009 से पहले के पूर्व विधायकों को क्यों नहीं बुलाया। जाहिर सी बात है 2009 से पहले के विधायकों में से 50% से ज़्यादा भूपेंद्र हुड्डा खेमे के विरोधी थे और उन्हें इसीलिए उनका पत्ता काट दिया गया है क्योंकि वो दीपक बावरिया के सामने सच बोलने का काम कर सकते थे, पार्टी की हकीकत बयान कर सकते थे। यानी दीपक बावरिया ने इंटरेक्शन करने के लिए जिन नेताओं की, जिन पार्टी पदाधिकारियों की सूची जारी की है वो सारी की सारी भूपेंद्र हुड्डा खेमे के फायदा पहुंचाने वाली सूची नजर आ रही है। दीपक बावरिया जी का ऐसा व्यवहार साफ तौर पर बता रहा है कि वो कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा के हाथों मैनेज हो गए हैं। दीपक बावरिया अगर 2024 के चुनाव में कांग्रेस को वास्तव में सत्ता का सरताज बनाना चाहते हैं तो उनसे ऐसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा की कोठी में बैठने का मतलब यही है कि वो पक्षपात रहित होने की बजाय पक्षपात के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा की कोठी में विरोधी खेमे के नेता ना तो पहुंच पाएंगे और न ही उन्हें मिलने का मौका दिया जाएगा। जब दीपक बावरिया जी ने यह घोषणा की थी कि वो पूरे प्रदेश का दौरा करके हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर वहां के नेताओं से सीधा संपर्क करने का काम करेंगे, उनसे इंटरेक्शन करने का काम करेंगे, तो ऐसे में किस मजबूरी के तहत दीपक बावरिया जी ने गुरुग्राम क्षेत्र के नेताओं से दीपेंद्र हुड्डा की कोठी में मुलाकात करने का काम किया। दीपेंद्र हुड्डा की कोठी को न तो कांग्रेस का कार्यालय कहा जा सकता और न ही दूसरे नेताओं को आने की जगह कही जा सकती। इससे भी एक खास सवाल और भी है कि दीपक बावरिया जी को अगर किसी नेता के घर में ही वर्करों से मिलना था, नेताओं से मिलना था, तो दिल्ली में ही रणदीप सुरजेवाला की कोठी भी है, वहाँ पर कुमारी शैलजा की कोठी भी है और किरण चौधरी का आवास भी दिल्ली में है। ऐसे में अगर दीपक बावरिया जी को किसी नेता के घर पर बैठना था तो उन तीन नेताओं की बजाय उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के आवास को ही पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए फाइनल क्यों किया गया। इस सारे घटनाक्रम से ये एहसास हो रहा है कि या तो दीपक बावरिया जी को इस मामले में पूरी तरह से गुमराह करने का काम किया गया है और या फिर उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के साथ फिक्सिंग करके, सेटिंग करके, मैनेज करके वहाँ पर पार्टी के हितों को दरकिनार करके भूपेंद्र हुड्डा के फायदे के लिए वहाँ पर अपने नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करने का काम किया। दीपक बावरिया जी के आने के बाद ये एहसास हुआ था कि हरियाणा कांग्रेस में 18 साल के बाद ऐसा प्रभारी आया है जो सिर्फ हाईकमान के निर्देश के अनुसार, जो पार्टी की बेनिफिट के हिसाब से 2024 के चुनाव को लेकर पार्टी की संभावनाओं की बेहतरी के लिए निष्पक्ष तौर पर काम करेगा। जिस तरह हिसाब से दीपक बावरिया ने चंडीगढ़ में पार्टी के नेताओं से मुलाकात की थी, जिस तरह से दीपक बावरिया ने भूपेंद्र हुड्डा के भिवानी कार्यक्रम में शिरकत नहीं की थी, उससे ये एहसास हुआ था कि वास्तव में बावरिया जी अब हरियाणा कांग्रेस में नए दौर का आगाज करने जा रहे हैं। वो हरियाणा कांग्रेस से जहां गुटबाजी को खत्म करने का काम करेंगे, वहीं पार्टी के सभी नेताओं को लेकर कर्नाटक की तरह
जीत के सूत्र में बांधते हुए 2024 में कांग्रेस को हरियाणा में सत्ता का सरताज बनाने का काम करेंगे। लेकिन 30 दिन के अंदर ही दीपक बावरिया जी की निष्पक्षता सवालों के घेरे में आ गई है। दीपेंद्र हुड्डा की कोठी पर दीपक बावरिया का बैठना ये साफ तौर पर बता गया है कि दीपक बावरिया जी भी अब भूपेंद्र हुड्डा के इम्प्रेशन में आ गए हैं, उनके दबाव में आ गए हैं, उनके हाथों मैनेज हो गए हैं। इसलिए उन्होंने पार्टी हेड ऑफिस में बैठने की बजाय, गुरुग्राम के पार्टी ऑफिस में बैठने की बजाय दीपेंद्र हुड्डा की कोठी में जाकर पार्टी के नेताओं से मिलने का काम किया, जहां पर भूपेंद्र हुड्डा खेमे के विरोधी नेताओं को अंदर एंट्री नहीं दी गई और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेताओं की बात सुनी गई। ऐसे में जब एक ही खेमे के नेताओं की बात सुनी जाएगी तो ऐसे में दूसरे खेमे के नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों नहीं होगी। जाहिर सी बात है, दीपक बावरिया जी ने दीपेंद्र हुड्डा की कोठी में जाकर पार्टी के निष्पक्षता के सिद्धांत को तोड़ने का काम किया है और पार्टी प्रभारी के तौर पर दीपक बावरिया ने भी अपनी ड्यूटी से समझौता करने का काम किया है। ऐसे में दीपक बावरिया जी से अब उम्मीद कम ही नजर आती है कि वो अपने कहे अनुसार, अपने वायदे के अनुसार पार्टी के सभी खेमों के नेताओं को साथ मिलकर ले चलने का काम करेंगे। यानी दीपक बावरिया जी भी उन प्रभारियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने हमेशा भूपेंद्र हुड्डा के फायदे के लिए हरियाणा कांग्रेस की गतिविधियों को अंजाम देने का काम किया है। अब देखने की बात यही है, क्या दीपक बावरिया जी ने जानबूझकर ये सेटिंग करने का काम किया है या उनको गुमराह करके एक जाल में फंसाने का काम किया है। दीपक बावरिया जी से हमने संपर्क करने का प्रयास भी किया, उनके पास मैसेज भी छोड़े, लेकिन ना तो उन्होंने फ़ोन उठाया और न ही मैसेज का जवाब दिया। ऐसे में हमारी कोशिश रहेगी कि उनसे बातचीत करके हम असली हकीकत को आपसे अवगत करा सकें। दीपक बावरिया जी के फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। दीपक बावरिया और कांग्रेस की पॉलिटिक्स को लेकर आप खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।